अम्बेडकर जी की एक कहानी सुनाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को इसका भी नॉलेज पहुँच सके। अम्बेडकर ऊपरी प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डायरेक्टर की उपाधियाँ प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित की। उन्होंने दलित के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ और छूअछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया जाता है। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महू सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथों का मानलेवा मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबरडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यह काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोधक का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र को छूअछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में बेटी भीमराव का नाम भिवा रामजी अम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। अम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके अंबड़वड़े गांव से संबंधित ताको प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अंत अम्बेडकर अंबड़वड़े गांव से अम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर, जो उनके विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से अम्बेडकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब उसे आज तक ये अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं।